Hello everyone, welcome to Academic Plus. This is the course on chemistry important topics for IIT JEE and NEET. In this we are going to discuss about Fezan's rule which is very important. Okay, so let's start. In Fezan's rule is used to predict whether a chemical bond will be covalent or ionic. First of all, you should know that if there is a bond A and B, this is a chemical reaction. So जो ये A and B ने bond बनाया है, अगर हम बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड है तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता है और कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है. इफ देर इज अ कोवलेंट बॉन्ड देर इज माइनर अमाउंट देर इज अ आयनिक बॉन्ड ऑल्सो. ओके, अगर वो 99% कोवलेंट है तो उसमें 1% आयनिक करेक्टर ज़रूर होगा, या फिर अगर वो लाइक आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ परसेंट जो है कोवलेंट करेक्टर ज़रूर होगा, कोई भी 100% नहीं है. क्लियर. तो फेजान्स रूल से हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हम जो हमारा बॉन्ड है, जो केमिकल बॉन्ड है, वो कोवलेंट है या आयनिक है. दैट थिंग इज डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द कैटायन एंड द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन. ये हम डिपेंड कर किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये चीज़ कि वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा. जो भी उसमें कैटायन होगा, कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, एनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज, कि जो कैटायन है उसमें चार्ज कौन सा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैटायन का साइज कैसा है, एनायन का साइज कैसा है. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन वी कैन डिटरमाइन वेदर द बॉन्ड इज कोवलेंट और आयनिक. दिस रूल वाज गिवन बाय फेजान्स. क्लियर. सो क्वेश्चन जो इसमें बेसिकली आते हैं वो ये आते हैं कि हमें जैसे कि बॉन्ड दे दिए जाएंगे, मतलब जैसे हमें दे दिया गया कि ए बी है, सी डी है, डी और डी ई है, जो भी है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे और बोला जाएगा कि ये बताओ कि जो है आयनिक करेक्टर किसमें सबसे ज़्यादा होगा, या विच अमॉन्ग दैम हैज़ अ मोर कोवलेंट करेक्टर. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम. ओके, सो पहले हमें पता होना चाहिए कि कोवलेंट कौन से कैटायन बनाएंगे एंड एनायंस कौन से कैटायन बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, मोर विल बी द कोवलेंट करेक्टर, उतना ज़्यादा वो कोवलेंट करेक्टर एग्जिबिट करेगा. लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, मोर विल बी द कोवलेंट करेक्टर. मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे ए एंड बी है एंड ए इज़ अ कैटायन एंड बी इज़ अ एनायन. क्लियर. तो जितना छोटा साइज कैटायन का होगा, मतलब कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए. इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है कोवलेंट. क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयनिक करेक्टर. लार्जर इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर विल बी द आयनिक करेक्टर. जितना ज़्यादा कैटायन का साइज होगा उतना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा. मीन्स कंप्लीटली अपोजिट ऑफ दैट कोवलेंट करेक्टर. सो अब आप इसको याद कैसे रखोगे, तो एक सिंपल से आपको ट्रिक याद रखनी है. दैट इज फॉर कोवलेंट सी सी सी, दैट इज जो छोटा होगा वो कोवलेंट करेक्टर एग्जिबिट करेगा. तो हम बोल सकते हैं छोटा कैटायन कोवलेंट. क्लियर. आप सी सी से याद कर सकते हो, छोटा कैटायन कोवलेंट. दैट मीन्स जो कैटायन स्मॉलर होगा साइज में वो हमारा कोवलेंट करेक्टर एग्जिबिट करेगा. जब आपको एक बार कैटायन की कंडीशन पता चल गई कि कैटायन अगर छोटा होगा तो वो कोवलेंट करेगा, तो इसका टोटली अपोजिट अगर हम बोले कि कैटायन अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो आयनिक करेक्टर एग्जिबिट करेगा. क्लियर. इसको हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास हम ले सकते हैं, हमारे पास है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. क्लियर. और हमसे पूछा गया है कि इसमें कोवलेंट करेक्टर किस में ज़्यादा हो. तो सबसे पहले हम कुछ नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, सबसे पहले साइज ऑफ द कैटायन देखेंगे. कैटायन यहाँ है, कैटायन मेटल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. तो अगर हम साइज देखें तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है. एस ब्लॉक के एलिमेंट है, दैट इज सबसे पहले आता है लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, एंड डाउन द ग्रुप जो क्या होता है, साइज जो इंक्रीज होता है. क्लियर. तो अगर हम देखें कि यहाँ पे आएगा लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन सॉरी इट इज पोटेशियम पॉजिटिव. क्लियर. तो हमें डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा. दैट मीन्स पोटेशियम का साइज बड़ा है. तो अगर हम साइज के अकॉर्डिंग इसको करते हैं तो इस तरह से आएगा. ठीक है. अब हमने देखा कि कोवलेंट करेक्टर्स में पूछा गया कि किसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा. तो हमें पता है, हमने फॉर्मूला याद करा है सी सी सी, छोटा कैटायन कोवलेंट बनाएगा. तो हमने देखा कोवलेंट, इसमें स्मॉलर कैटायन कौन है, लिथियम. तो लिथियम के साथ जो बॉन्ड बनेगा क्लोरीन का, एनायन तो दोनों में तीनों में सेम है ना, तो हम एनायन को फिर क्लासीफाई नहीं करेंगे, मतलब एनायन को हम नहीं फोकस करेंगे, हम सिर्फ कैटायन को फोकस करेंगे जो डिफरेंट है. क्लियर. तो यहाँ पे क्लोरीन तो सब में सेम है. आप देखेंगे कि कैटायन हमने देखा, कैटायन कौन सा छोटा है, लिथियम, और जिसका स्मॉलर साइज होता है जिस कैटायन का, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. तो अगर हम कोवलेंट करेक्टर देखेंगे तो लिथियम क्लोराइड में ज़्यादा होगा, फिर डिक्रीज होता रहेगा धीरे धीरे करके. क्लियर. तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं. तो अगर आपको पता है फेजान्स रूल, अगर आपको पता है कि कोवलेंट करेक्टर
कि कंडीशंस क्या है और आयनिक कंडीशन क्या है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया BeCl2, MgCl2 एंड CaCl2। क्लियर। तो फिर से हम सबसे पहले साइज देखेंगे, क्योंकि एनायन तो सब में सेम है तो हम कैटायन पे फोकस करेंगे। तो BeMgCa, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो कैटायनिक साइज भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव। ओके, सो हमें पता है कि साइज कैल्शियम का ज़्यादा है, तो अगर हम देखें कि किसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, तो किसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, CaCl2 का। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, that's all about Fezan's rule. In next video, we are going to do some question related to Fezan's rule and VSEPR. Okay, so thank you.